आप सभी भक्तजनों को वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। सौभाग्य के इस व्रत की कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में इस व्रत की कथा का इतना सुंदर वर्णन मिला है जो कि अपने आप में अद्भुत है। व्रत की कथा में पूजा विधि, कौन इस व्रत को कर सकता है और सर्वश्रेष्ठ जानकारियां दी गई हैं, तो वही कथा का आपको श्रवण करा रहे हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि इस शास्त्रों में कहा गया है, सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत की कथा में है। साथ ही इस कथा के विषय में यह भी कहा गया है कि यह सौभाग्य देने वाला व्रत और कथा है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागिन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे सुहाग का वरदान मिलता है, पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि मिलती है और यह अपने आप में अद्भुत है। आइए श्रवण करते हैं इस कथा का। हे देवताओं, एक बार माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनके चरित्र आप मुझसे कहें। जो उनके व्रत का महत्व हो तथा उनके संबंध में जो इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत का देने वाली फल हो, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो, उस व्रत का वर्णन कहें। तब शंकर जी महाराज ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान पर राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत का पालन किया, उसे मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा राज करते थे, जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनका नाम अश्वपति था। धर्मात्म, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतानहीन रहित था। एक समय जब वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा तो सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो कि सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध, सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। इसके साथ ही जो इस मंत्र को जो है साक्षात मूर्ति बनाकर ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा की प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली वह स्त्री सावित्री देवी दर्शन के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य के कुछ दिनों बाद ही राजा अश्वपति के घर देवी स्वरूप में एक कन्या का जन्म हुआ, जो कि देवी सावित्री के अंश के स्वरूप में थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त होकर सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। यह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान सुशोभित हुई, बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली यौन अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों तथा तेज में अग्नि के समान प्रज्वलित हुई होती वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री के पूजा के बाद पिता के पास खड़ी रही। उस समय पुत्री को यौन अवस्था को देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई भी तुम्हें मांगना हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। तुम्हें मांगने के लिए कोई आता है तो मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ। और उन्होंने मन ही मन यह विचार किया और अपने अनुरूप वर जो है उसके लिए खोजने के लिए कहा। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से नंदिनी ना हो जाए तो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई जो स्त्री है वह कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है तो पिता को बड़ा पाप लगता है। भक्तजनों, यह प्राचीनतम समय की बात है और यह कथा स्कंद पुराण में लिखी गई है। वही आपको जो सच्ची कथा है बतला रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तब राजा कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने वर को ढूंढ लाओ। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल की ओर लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को भी बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर वह मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई सारी बात उसने कह दी। सावित्री बोली, हे नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो कि देव योग से नेत्रहीन हो गए
रुक्म नाम के उनके एक सामंत ने उनका सारा राजपाट छीन लिया और वह अपने पुत्र और पति के साथ पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने वर के रूप में पति के स्वरूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी स्त्रियों के वचन सुनकर बोल पड़े, हे राजन, स्त्रियों ने सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बालव्रती होने के कारण केवल उसने उसे गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया है। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़ों का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्राश्वर भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रत्नदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला वह सत्यवादी है। राजा यताति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विन कुमार के समान, उत्तमसेन के समान बलवान है, लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई भी दोष नहीं है। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष बाद क्षीर्ण आयु का हो जाने के कारण वह देह त्याग देगा। अब इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकुमारी सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं तो ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और बार बार वह अपनी कन्या दी जाती है। यह तीनों कर्म एक बार में ही किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो या अल्पायु हो, गुणवान हो या निर्गुणवान हो, वर को मैं एक बार वर्ण कर चुकी हूँ, अब दूसरे वर्ण करने के लिए मैं सोच भी नहीं सकती। नारद जी ने कहा, हे नारद, हे राजन, यदि आप उचित लगे तो पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान से सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे उसने पुण्यवान पुरुष को स्वर्ग के स्वरूप में प्राप्त कर लिया हो। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन की गिनती करती रहती थी जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 ही दिन शेष बचे थे, तब सावित्री ने निराहार निर्जल व्रत करने का संकल्प ले लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवताओं और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर के चरण वंदन कर पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सर में तेज दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में रखकर सर को सो जाइए, फिर मैं आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले, किरीटधारी, प्रीत वर्ण वाले, साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज जी ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्म अनुसार उनको उचित दंड देने वाला यमराज हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में खड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से उष्ट मांग शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकालना चाहा। इसके बाद यमपुरी की ओर वह चल दिए। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग पर नहीं चल सकता है। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुषों के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ है, तो मैं आपके साथ चलने में कोई शर्म नहीं है और ग्लानि भी नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान है ही नहीं, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, जो भी इच्छा है मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आँख की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान से जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को सब कुछ लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम में लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आँख वापस लौट आई और इनका राज्य भी इन्हें मिल गया और 100 इनके पुत्र हुए। अब सुंदर स्वरूप में इस दिन की अद्भुत महिमा है, जो कि मैंने आपको स्कंद पुराण में बताई गई बात बताई है। आजकल कई भक्तजन मनगढ़ंत कहानी भी बतला रहे हैं, परंतु जो सत्य है, जो बात है, वही आप तक साझा की। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। आज वट सावित्री व्रत है। शिवजी ने देवी पार्वती से बहुत सुंदर स्वरूप में कहा कि वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल आप स्नान कर कर सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए प्रत्येक महिला को, और आप भी इसी तरह करें। वट वृक्ष के समीप बैठकर पंचदेवी देवता विष्णु भगवान का आवाहन करें,
तिल, कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करें। ओम नमो ब्रह्माण सह सावित्री इदम गच्छमामि, ऐसा कहते हुए आप सभी जो है जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य, पान इत्यादि समर्पित करें। एक आम या कोई अन्य फल लेकर उसके ऊपर बट का जो वृक्ष है उस पर पूरी तरह से जल समर्पित करें। यह आम पति को प्रसाद रूप में जरूर खिलाना चाहिए। कच्चा सूत लेकर 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 बार परिक्रमा करते हैं तो सर्वोत्तम है। इस व्रत का पारण काले चने खाकर करना चाहिए, क्योंकि काले चने में सावित्री को उसके पति के प्राण जो है सुंदर स्वरूप में यमराज ने लौटाए थे, इसलिए चने का बहुत इस दिन महत्व। इस तरह से आप सभी भक्तजनों ने आज वट सावित्री व्रत की कथा जो पौराणिक है, स्कंद पुराण में वर्णित है, आपने सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। माता सावित्री, श्री नारायण त्रिदेव आपके जीवन में सब सुख प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। इससे पहले चैनल पर सब वीडियो आ चुकी हैं, कैसे मासिक धर्म में पूजा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सभी जानकारी आप वीडियो में देखिएगा। बहुत मेहनत उन वीडियो को बनाने में लगती है। राधे राधे।